मुझे बस डांटना ही डांटना है, सबके सामने मुझे जलील कर देना, मुझे जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि जूतों से मिर्चें निकलेंगी, जूतों में तुमको जो है जूता फट जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, ये कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार बार जो है मुझे ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था, मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो वो रुका हुआ था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आया था। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कानपुर के कलेक्टर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पर उन्हीं के जिले के सीएमओ ने गंभीर और हैरान कर देने वाले आरोप लगाए। कहा कि डीएम जितेंद्र प्रसाद उनसे रिश्वतखोरी करवाने का दबाव बनाते थे। उनका कहना था कि खूब कमाओ, हमें भी खिलाओ। और जब सीएमओ ने रिश्वतखोरी नहीं की तो गुरुवार को सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने निलंबन के तत्काल बाद डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चौंका देने वाले ऐसे आरोप लगाए, जिसके बाद अब योगी सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, डीएम पर आरोपों की बौछार तेज करते हुए निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी ने मीडिया के पास बातचीत करते हुए बताया कि डीएम मुझसे वसूली करवाना चाहते थे। ऐसा न करने पर उनको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया गया। यही नहीं, बार बार कहते हैं कि तुम मंदबुद्धि दलित हो, तुमको कमाना नहीं आता। दोस्तों, सीएमओ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसके वीडियोज भी हैं। एक बार तो विभागों की मीटिंग में सभी के सामने मेरी गर्दन को पीछे से झटका दिया गया। इसी के साथ ही मेरे पर्सनल प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भरने की धमकी बार बार दी गई। दोस्तों, नेमी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने यही सब आरोप सीएम योगी को भी पत्र के जरिए लिखकर 2 दिन पहले भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री यदि नहीं सुनते हैं तो वह कोर्ट जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, निलंबित सीएमओ नेमी ने आरोप लगाया कि 20 साल से यहां पर तैनात सीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव नर्सिंग होम व भंडार के नोडल अफसर हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त व पार्टी विशेष के लिए काम करने की शिकायतें मिल रही थी। मैंने 16 दिसंबर को पद पर आने के बाद डॉक्टर सुबोध को यहां से हटाकर जिला क्षय अधिकारी बना दिया, जिसके बाद डॉक्टर सुबोध के समर्थक डीएम बौखला गए और मुझ पर तबादला आदेश निरस्त करने का दबाव बनाया गया और न मानने पर निलंबन की धमकी दी गई। कहा कि आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। मैंने भी शिकायतों का हवाला देकर तबादला निरस्त करने से मना कर दिया तो वह आग बबूला हो गए। इसके बाद वे लगातार मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। डीएम ने सीबीआई से चार्जशीट फेम जेएम फार्मा को 30 लाख की गोलमाल को दरकिनार कर उनके 1,60,47,000 के भुगतान को स्वीकृत करने का दबाव बनाया। दोस्तों, आपको बता दें, निलंबित सीएमओ नेमी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में डीएम पर बड़ा आरोप लगाया। कहा है कि डीएम द्वारा दलित होने के कारण बार बार जाति सूचक शब्दों से उन्हें अपमानित किया गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दलित मंदबुद्धि होते हैं। उनका मकसद सिर्फ वसूली व भ्रष्टाचार में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बचाना ही था। यही नहीं, सीएमओ नेमी ने कहा कि विरोध करने पर बार बार निलंबन की धमकी देते रहे और दलित होने की सजा उन्हें मिली है, इसलिए उनकी रक्षा व इंसाफ किया जाए। सीएमओ ने आगे कहा कि यदि शासन ने नहीं सुना तो वह कोर्ट जाएंगे। मुझे बस डांटना ही डांटना है, सबके सामने मुझे जलील कर देना, मुझे जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि जूतों से मिर्चें निकलेंगी, जूतों में तुमको जो है जूता फट जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, ये कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार बार जो है मुझे ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था, मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही तो वो रुका हुआ था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आया था। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उस समय वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे हुए थे। अगर मैं वहां जाके चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर, क्या डिमांड थी कुछ? अब आप मीडिया मुझसे पैसे की तरफ डिमांड थी। कितना? खुल के नहीं थी, पर यह है कि डिमांड पैसे की थी मुझसे। कितना कितना तुम अब कम से कम मीडिया के सामने आए, ये कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ उन्होंने अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले थे। शासन ने कार्रवाई क्या नहीं, शासन ने कार्रवाई की। देखिए, मैं शासन की चिट्ठी से ही बन के आया था और आज मैं शासन की चिट्ठी से ही सस्पेंड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोर्ट मेरे लिए है,
पार्डन के लिए कहीं आगे तक जाएंगे आप? बिल्कुल, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। सर एक बात बताइए, विधायक महेश मैं आपको बताता हूँ, जो डीएम साहब ने मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख के भेजी थी, वो वही भाषा है, वही भाषा है। अब आप बताइए कि वही भाषा बाहर कैसे चलेगी? भाई कैसे कोई भी मैं किसी मानने को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, पर वो वही भाषा इधर उधर भेज दी गई जो इन्होंने मेरे खिलाफ लिख के भेजा था, उसका मैंने जवाब दे दिया है। वो प्रॉपरली पेपर में निकली, 3 पेपर में निकलती है। ये तो डीआईओ उस समय के थे, यही थे मेरे। दोस्तों, डॉक्टर नेमी का दावा है कि वे लगातार बेहतर कार्य कर रहे थे। संचारी रोग आयुष्मान कार्ड में प्रदेश में कानपुर का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इसके बावजूद भी उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। सीएमओ नेमी का कहना है कि अगर मुझ पर डीएम व उनके भ्रष्टाचारी सहयोगियों ने आरोप लगाए हैं तो पहले उनकी जांच होती। हालांकि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग नहीं मिलने की बात कही और कहा कि अगर आगे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो डीएम के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर नेमी के लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि शासन निर्णय के बाद निलंबित अधिकारी के द्वारा निर्णय पर प्रतिकूल टिप्पणी करना और सभी अधिकारियों पर असत्य व नितांत निराधार आरोप लगाना घोर अनुशासनहीनता है। समस्त तथ्यों से सक्षम स्तर को अवगत करवाते हुए कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।